प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम पढ़ रहे हैं बहुत ही एक प्यारा सा, सुंदर सा और सरल सा चैप्टर छंद। छंद के पहली कक्षा में अपन ने छंद की सामान्य जानकारियाँ, उसके भेद इत्यादि के बारे में पढ़ा। दूसरा जो भेद था, दूसरी जो कक्षा अपनी हुई, उसमें अपन ने मात्रा निर्धारण करने के नियम, गण के बारे में पढ़ा और आर्या छंद पढ़ा, जो एकमात्र विषम मात्रिक छंद था। अब अपन प्रमुख पाठ्यक्रमानुसार पाठ्यक्रमानुसार प्रमुख वर्णिक छंद, यानी एकमात्र विषम मात्रिक छंद था आर्या, उसको अपन ने पढ़ा। उसमें अपन ने गिनती की मात्राओं की। अब अपन बात करेंगे आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से हैं प्रमुख। पहला छंद आता है अनुष्टुप। इसका लक्षण देखो। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, सर्वत्र लघु पंचमम। द्विचतुष्पादयोरस्वम्, द्विचतुष्पादयोरस्मम्, सप्तमं दीर्घमन्नयो। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम, सप्तमं दीर्घमन्नयो, द्विचतुष्पादयोरस्वम्, सप्तमं दीर्घमन्नयो। देखो भाई, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अनुष्टुप छंद है ना, वो वर्णिक समवृत्त छंद होता है। कैसा छंद होता है? वर्णिक समवृत्त छंद होता है। कैसा छंद होता है? वर्णिक समवृत्त छंद होता है। यानी गणना किसकी करोगे? वर्णों की। किसकी गणना करोगे? वर्णों की गणना करेंगे। किसकी गणना करेंगे? वर्णों की गणना करेंगे। समवृत्त यानी इसके चारों चरण क्या होते हैं? समान होते हैं। इसके चारों चरण क्या होते हैं? समान होते हैं। दूसरी बात, इसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 5वां वर्ण लघु होता है।
इसके प्रत्येक चरण में पांचवा वर्ण क्या होता है? लघु होता है। इसके प्रत्येक चरण में छठा वर्ण गुरु होता है। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्वयो। इसके पहले और तीसरे चरण में, इसके पहले और तीसरे चरण में सातवां वर्ण, इसके पहले और तीसरे चरण में सातवां वर्ण गुरु होता है। इसके दूसरे और चौथे चरण में सातवां वर्ण लघु होता है। देखिए भाई, ये एक वर्णिक समवृत्त छंद होता है। कैसा छंद होता है? वर्णिक समवृत्त छंद होता है। यह एक वर्णिक क्या होता है? समवृत्त छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में पांचवा वर्ण लघु होता है। इसके प्रत्येक चरण में पांचवा वर्ण क्या होता है? लघु होता है। पांचवा वर्ण क्या होता है? लघु होता है। इसके प्रत्येक चरण में छठा वर्ण गुरु होता है। इसके प्रत्येक चरण में छठा वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में सातवां वर्ण गुरु होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में सातवां वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। इसके दूसरे और चौथे चरण में सातवां वर्ण क्या होता है? लघु होता है। इसकी मात्रा लगा लेते हैं। गुरु 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 गुरु, लघु गुरु गुरु गुरु, ये सॉरी गुरु, क्योंकि आधार है आगे, ये भी गुरु हो जाएगा, संयुक्त अक्षर है। लघु, ये भी लघु, लघु गुरु, लघु और ये गुरु। लघु लघु आधा वर्ण आगे है, गुरु हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, लघु हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। क्योंकि इसके आगे आधा से आ रहा था, इसके आगे आधा से आ रहा था। गुरु है, लघु है, गुरु है, गुरु है, लघु है, दीर्घ रह पहले आगे आधा, गुरु है, लघु है, गुरु है। पहली चीज, गणना आप किसकी करोगे? वर्णों की। किसकी गणना करोगे? वर्णों की गणना करोगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले चरण में 8 वर्ण है। इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। ये बात क्लियर? पांचवा वर्ण लघु होता है, ढूंढो। ये है पांचवा वर्ण।
ये है पांचवा वर्ण लघु है कि नहीं है? इसमें पांचवा देखो, 1 2 3 4, पांचवा लघु है। 1 2 3 4, पांचवा लघु है ना? 1 2 3 4, पांचवा लघु है। अपन ने पढ़ा कि इसके प्रत्येक चरण में पांचवा वर्ण लघु होता है। इसके प्रत्येक चरण में पांचवा वर्ण क्या होता है? लघु होता है। इसके प्रत्येक चरण में छठा वर्ण गुरु होता है। इसके ठीक बाद में छठा है, लो जी छठा। ये मैंने क्या कर दिया? गुरु कर दिया। ये भी गुरु कर दिया मैंने, और ये भी गुरु कर दिया। ये कंडीशन भी पूरी हो गई दोनों। इसके पहले और तीसरे चरण में, इसके पहले और तीसरे चरण में सातवां वर्ण गुरु होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में सातवां वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। पहला चरण तो प्यारे विद्यार्थी ये है, और तीसरा चरण ये है। सातवां वर्ण ये रहा, गुरु है, और इसमें भी सातवां वर्ण ये रहा। दूसरे और चौथा चरण, दूसरा ये है और चौथा ये है, ये लघु रहा, ये लघु रहा। सारी कंडीशन पूरी होती है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यति प्रत्येक चरण के कहाँ होती है? अंत में होती है। पहली बात, यह कैसा छंद है? वर्णिक समवृत्त छंद होता है। कैसा छंद होता है? वर्णिक समवृत्त छंद होता है। वर्णिक समवृत्त छंद होता है। दूसरी बात, इसके प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में पांचवा वर्ण क्या होता है? लघु होता है। इसके प्रत्येक चरण में पांचवा वर्ण क्या होता है? लघु होता है। इसके प्रत्येक चरण में छठा वर्ण गुरु होता है। इसके प्रत्येक चरण में छठा वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में, इसके पहले और तीसरे चरण में सातवां वर्ण गुरु होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में सातवां वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। इसके दूसरे और चौथे चरण में, इसके दूसरे और चौथे चरण में सातवां वर्ण लघु होता है, और यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यति प्रत्येक चरण के कहाँ होती है? अंत में होती है। ये हुई बात पूरी। अब देखिए इसका उदाहरण, शैले शैले न माणिक्यम, शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र, साधवो न हि सर्वत्र, चंदनम न वने वने। शैले शैले न माणिक्यम, शैले शैले न माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो न ही सर्वत्र, साधवो न ही सर्वत्र, चंदनम न वने वने, चंदनम न वने वने। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, अपन को कितनी चीजें करनी है? एक वर्ण, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होने चाहिए? 8 वर्ण होना चाहिए। कितने वर्ण होने चाहिए? 8। पहली चीज तो यही देखनी है। आई गुरु है, गुरु है, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु गुरु, गुरु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु, गुरु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु। पहली कंडीशन,
अपने को यह देखना है कि प्रथम चरण में, सॉरी, इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होने चाहिए? 8 वर्ण होने चाहिए। इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होने चाहिए? 8 वर्ण होने चाहिए। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, प्रत्येक चरण का 5वां वर्ण क्या होना चाहिए? लघु होना चाहिए। इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होने चाहिए? 8 वर्ण होने चाहिए। कितने वर्ण होने चाहिए? 8 वर्ण होने चाहिए। इसके प्रत्येक चरण का 5वां वर्ण क्या होना चाहिए? लघु होना चाहिए। और छठा वर्ण क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। इसके प्रत्येक चरण का 5वां वर्ण लघु तथा छठा वर्ण क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। इसके पहले और तीसरे चरण का 7वां वर्ण गुरु होता है। इसके पहले और तीसरे चरण का 7वां वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। इसके पहले और तीसरे चरण का 7वां वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। इसके दूसरे और चौथे चरण का 7वां वर्ण लघु होता है। देखिए, सबसे पहले तो वर्ण गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सारी कंडीशन पूरी हो रही है। 5वां वर्ण देखो, ये है लघु। 5वां वर्ण है ये लघु। 5वां वर्ण लघु और 5वां वर्ण लघु। 5वां वर्ण क्या आ रहा है? लघु आ रहा है। छठा वर्ण क्या होगा? गुरु होगा। तो देख लीजिए, गुरु, ये हो गया गुरु। छठा वर्ण क्या हो गया? गुरु हो गया। इसके प्रत्येक चरण में 5वां वर्ण लघु तथा छठा वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। पहला चरण ये है और तीसरा ये है। इसका 7वां वर्ण देखो गुरु है कि नहीं है? दूसरे चौथे का 7वां वर्ण लघु है कि नहीं है? ये आपका सारे नियम हो गए। सारी कंडीशन पूरी हो रही है ना? सारी कंडीशन पूरी हो रही है। इसका मतलब यहां कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। बाकी रीट के दृष्टिकोण से इतनी चीजें याद नहीं रखो। इतना याद रख लेना केवल कि जिसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हो? 8 वर्ण हो। जिसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हो? 8 वर्ण हो। वहां कौन सा छंद होता है प्यारे विद्यार्थियों? वह अनुष्टुप छंद होता है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हो? 8 वर्ण हो। वहां कौन सा छंद होता है? अनुष्टुप छंद होता है। अब देखिए अगला। इंद्र वज्रा लक्षण। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौग
स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौग। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौग। देखिए, गुरु गुरु लघु, ये गुरु क्यों हुआ भाई? आधा न आगे था, आधा क्या आगे था? न आगे था, इसलिए दी क्या हो गया? गुरु हो गया। इसके आगे आधा जय है, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, और दोनों गुरु वर्ण हो गए। अब मैंने आपको गण पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? गण पढ़ाए थे, वो याद होंगे। नहीं है तो यहां देख लो, तौ ज, तौ का मतलब दो तगण, तगण, ये भी क्या है भाई? तगण, ये भी क्या है? जगण, गुरु और गुरु। तगण तगण जगण गुरु गुरु, तगण तगण जगण गुरु गुरु। क्या बन गया? तगण तगण जगण गुरु और गुरु। यानी देखिए, यह एक वर्णिक समवृत्त छंद होता है। यह एक वर्णिक समवृत्त छंद होता है, यानी इसमें गणना किसकी करोगे? वर्णों की। किसकी गणना करोगे? वर्णों की। इसके चारों के चारों चरण क्या मिलेंगे? समान मिलेंगे। इसके चारों के चारों चरण क्या मिलेंगे? समान मिलेंगे, पहली चीज। दूसरी बात, इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं भाई? 11 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। इनमें वर्णों का क्रम क्रमशः वर्णों का क्रम क्रमशः तगण तगण जगण गुरु गुरु के रूप में होता है। इनमें वर्णों का क्रम क्रमशः तगण तगण जगण गुरु गुरु के रूप में होता है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। देखिए, पहली कंडीशन, यह एक वर्णिक समवृत्त छंद होता है। यह एक कैसा छंद होता है? वर्णिक समवृत्त छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। इनमें वर्णों का क्रम क्रमशः इनमें वर्णों का क्रम क्रमशः तगण तगण जगण गुरु गुरु के रूप में होता है। इनमें वर्णों का क्रम क्रमशः तगण तगण जगण गुरु गुरु के रूप में होता है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यति कहाँ होती है? प्रत्येक चरण के अंत में होती है।
बात समझ में आ गई? वर्णों का क्रम कैसे होगा? पहले तगण, फिर जगण, फिर गुरु और गुरु। अब देखिए ये नियम आप अच्छी प्रकार से क्या रख लें, याद रख लें। उदाहरण आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा में कोई भी उदाहरण दे दे, जैसे एक पंक्ति आ गई, जरूरी नहीं कि चारों चरण आए। अर्थो ही कन्या परकीय एव, अर्थो ही कन्या परकीय एव, तमध्ये संप्रस्य परिग्रहितुम जातो ममायम विष्ट प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। देखिए जब कण्व ऋषि था अभिज्ञान शाकुंतलम में, जिसने शकुंतला को दुष्यंत के घर भेजा, तो उसको ऐसा महसूस हुआ, कहता है कि कन्या तो क्या होती है, पराया धन होती है। सुक्ति का यही अर्थ होता है, अर्थो ही कन्या परकीय। गुरु है आधार है आगे, ये भी गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु गुरु, और अंतिम चरण आवश्यकता अनुसार क्या मान लिया जाता है, लघु को भी गुरु मान लिया जाता है। कौन सा गण बन गया भाई? ये तगण बन गया। क्या बन गया? तगण। ये भी क्या बन गया भाई? तगण। ये भी क्या बन गया? जगण। और ये दोनों क्या बन गए? गुरु गुरु। तगण तगण जगण गुरु गुरु के रूप में होता है। तगण तगण जगण गुरु गुरु के रूप में होता है। यति प्रत्येक चरण के कहाँ होती है? अंत में होती है। यानी तगण तगण जगण गुरु गुरु के रूप में होता है। बात समझ में आ गई ना? अब देखिए अगला, उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ। देखिए भाई, लघु है, गुरु है, लघु है, गुरु है, गुरु है, लघु है, लघु है, गुरु है, लघु है, गुरु और गुरु। पहले वाला जो आपने इंद्र वज्रा छंद पढ़ा है, कौन सा छंद पढ़ा है? इंद्र वज्रा छंद पढ़ा है। इंद्र वज्रा छंद में और इसमें केवल एक ही वर्ण का अंतर है, बाकी पूरा का पूरा क्या है? समान है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद में केवल एक ही वर्ण का अंतर है। कौन सा? ये लघु है और उसमें पहला वर्ण क्या आता है? गुरु आता है। इतना ही फर्क है। जतजास्त तो गौ, जगण तगण जगण, लघु गुरु लघु जहां भी होगा, लघु गुरु लघु जहां भी होगा, वो कौन सा गण बनता है भाई? जगण। कौन सा बनता है? जगण। गुरु गुरु लघु होगा तो तगण, ये भी भाई जगण, और दोनों क्या बन जाएंगे? गुरु गुरु। जगण तगण जगण और गुरु गुरु के रूप में होता है। देखिए यह एक वर्णिक समवृत्त छंद होता है। यह एक वर्णिक क्या होता है? समवृत्त छंद होता है। नंबर 2, इसके
प्रत्येक चरण में कुल 11 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कुल 11 वर्ण होते हैं, जिनमें वर्णों का क्रम क्रमशः जगण तगण जगण तगण जगण गुरु गुरु के रूप में होता है। देखिए, यह एक वर्णिक समृद्ध छंद होता है। कैसा छंद होता है? वर्णिक समवृत्त छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में कुल 11 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कुल 11 वर्ण होते हैं, जिनमें वर्णों का क्रम क्रमशः जगण तगण जगण जगण तगण जगण गुरु गुरु के रूप में होता है। इसमें यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। इसमें यति प्रत्येक चरण के कहाँ होती है? अंत में होती है। यानी यह एक वर्णिक समृद्ध छंद होता है। कैसा छंद होता है? वर्णिक समवृत्त छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में कुल 11 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं, जिनमें वर्णों का क्रम क्रमशः जगण तगण जगण गुरु गुरु के रूप में होता है। जगण तगण जगण गुरु गुरु के रूप में होता है। इसमें यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। जैसे देखिए, उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बान्धो च सखा त्वमेव त्वमेव बान्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। देखिए भाई, तुम ही मेरे माता हो। हे प्रभु, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरी विद्या हो,
तुम ही मेरे धन हो, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरे सब कुछ हो, मेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यानी सब कुछ अर्पित कर दीजिए इस ऋट को, अपने आप को समर्पित कीजिए पुस्तकों को, कि पुस्तकें हैं वही आपकी मित्र हैं, वही आपकी सखा हैं, वही आपके माता पिता हैं, वही आपके बंधु हैं। अगर सफलता पानी है तो उसमें क्या होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। जो हमारे लक्ष्य में जो भी वस्तुएं बाधा बनती हैं, उन वस्तुओं को दूर करने का प्रयास होना चाहिए। तो देखिए, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु अंतिम आवश्यकता अनुसार गुरु हो गया। जगण तगण जगण और दोनों गुरु और गुरु, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु और अंतिम आवश्यकता अनुसार गुरु हो गया। तो आप बाकी आप मात्रा क्या कर लेना, लगा लेना। कोई सामान्य सी चीज है, कोई विशेष बात नहीं है। आप देखिए अगला, उपजाति छंद। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मेल से, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मेल से बनने वाला छंद, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मेल से बनने वाला छंद उपजाति छंद कहलाता है। उपजाति छंद कहलाता है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, इन दोनों के मेल से जो छंद बनता है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इन दोनों के मेल से जो भी छंद बनता है, उस छंद को अपन क्या बोलते हैं, उपजाति छंद कहते हैं। यानी दो चरण किसके आ जाएं, इंद्र वज्रा के आ जाएं, दो चरण उपेंद्र वज्रा के आ जाएं, या तीन चरण इंद्र वज्रा के आ जाएं और एक चरण उपेंद्र वज्रा का आ जाए। कहने का मतलब चाहे किसी भी रूप में आ जाए, इन दोनों का क्या होना चाहिए, मिश्रण होना चाहिए। इन दोनों का मिश्रण होगा तो उसे क्या कहते हैं अपन, उपजाति छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, उपजाति छंद कहते हैं। यानी दो का मिलके क्या बनता है, ये एक बनता है। जैसे उदाहरण रखता हूं आपके सामने, साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणं न खादन अपि जीवमान, तृणं न खादन अपि जीवमान, तद्भागदेयं परमं पशूनां, तद्भागदेयं परमं पशूनां।
ध्यान देना भाई। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, इन दोनों के मिश्रण से बनने वाला छंद है, वह छंद क्या कहलाता है? उपजाति कहलाता है। क्या कहलाता है? उपजाति कहलाता है। जैसे पहले मात्राएं लगा लेते हैं, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु और गुरु। गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। ये देखो गुरु क्यों हुआ? आधा चय था। ये गुरु क्यों हुआ? विसर्ग था। लघु गुरु लघु, गुरु गुरु, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु। देखिए भाई, कौन सा गण बन रहा है? तगण बन रहा है। ये भी कौन सा है? तगण है। ये कौन सा है? जगण है। ये दोनों क्या हैं? गुरु हैं। दोनों क्या हैं? ये गुरु हैं। इसका मतलब ये कौन सा छंद हो गया? इंद्र वज्रा। कौन सा हो गया? इंद्र वज्रा। ये भी कौन सा गण बन गया? तगण। ये भी कौन सा बन गया? तगण। ये कौन सा है भाई? जगण। ये दोनों क्या हैं? गुरु हैं। ये भी कौन सा छंद बन गया? इंद्र वज्रा। ये बन गया जगण। क्या बन गया? जगण। ये बन गया तगण, जगण। और ये दोनों क्या हैं? गुरु हैं। और ये भी गुरु है। कौन सा छंद बन गया? उपेंद्र वज्रा। ये है तगण। ये भी कौन सा वर्ण है? तगण। ये कौन सा है भाई? जगण है। और ये दोनों क्या हो गए? गुरु गुरु। ये भी इंद्र वज्रा। तीन चरण तो किसके हैं? इंद्र वज्रा के हैं। तीन चरण तो किसके हैं? इंद्र वज्रा के हैं। और एक चरण किसका है? उपेंद्र वज्रा का है। किसका है? उपेंद्र वज्रा का है। तो इसलिए कौन सा छंद हो गया? उपजाति छंद हो गया। कौन सा छंद हो गया? उपजाति छंद हो गया। चाहे तीन उपेंद्र वज्र आए, चाहे एक इंद्र वज्र आए, दोनों में 11-11 वर्ण होते हैं। बस इसमें एक ही अंतर होता है, इंद्र वज्रा में पहला वर्ण गुरु होता है, इसमें पहला वर्ण क्या होता है? लघु होता है। इंद्र वज्रा में पहला वर्ण गुरु होता है और उपेंद्र वज्रा में पहला वर्ण क्या होता है? लघु होता है। आगे देखिए, मालिनी, मालिनी लक्षण। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै, ननमयुतेयं मालिनी भोगिलोकै, ननमयुतेयं मालिनी भोगिलोकै। देखिए भाई, लघु 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 लघु, गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु। कौन सा गण बन गया भाई? ये नगण। ये भी कौन सा गण है? नगण है। ये कौन सा है? मगण है। ये कौन सा है? यगण है। और ये भी कौन सा है? यगण है। यहाँ दे भी रखा है कि ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। देखो भाई, यह एक वर्णिक
समवृत्त छंद होता है। यह एक वर्णिक समवृत्त छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में कुल 15 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कुल 15 वर्ण होते हैं। वर्णों का क्रम क्रमशः न न म य के रूप में होता है, रूप में होता है। इसमें यति 1 2 3 4 5 6 7 8 व 7 वर्णों पर होती है। यति 8 व 7 वर्णों पर होती है। यह अति सक्वरी जाति का छंद होता है। यह अति सक्वरी जाति का छंद होता है। देखिए, यह एक वर्णिक समृद्ध छंद होता है। यानी यहां भी गणना किसकी करोगे? वर्णों की। किसकी गणना करोगे? वर्णों की गणना करोगे। इसके प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं भाई? 15 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 15 वर्ण होते हैं, जो नगण, नगण, मगण, यगण, यगण के रूप में होता है। नगण, नगण, मगण, यगण, यगण के रूप में होता है। इसमें यति 8 व 7 वर्णों पर होती है। भोगी का मतलब होता है सर्प। सर्प की कितनी जातियां होती हैं भाई? 8। और लोग कितने माने गए हैं? 7। 8 व 7 पर क्या होती है? यति होती है। यह अति सक्वरी जाति का छंद होता है। कौन सी जाति का होता है? अति सक्वरी जाति का छंद होता है। और जो 11 वर्ण होते हैं ना, कितने वर्ण होते हैं? 11। वह कौन सी जाति का होता है भाई? त्रिष्टुप जाति का। कौन सी जाति का होता है? 11 वर्णों वाला त्रिष्टुप जाति का। बाकी रिट में पूछता नहीं है। उदाहरण देखिए इसका। उदाहरण, अतुलित बल धाम हेम सैलाब देहम। हेम सैलाब देहम। हेम सैलाब देहम। धनुजवन कृशानोम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। वानराणामधीशम। रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। देखिए, अतुलित बलधाम हेम सैलाब देहम।
धनुजवन कृशानोम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान वानराणामधीशम रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। भगवान बजरंगबली की स्तुति की गई है। यहाँ पर मात्रा लगाते हैं, लघु 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 गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु। कौन सा गण बन रहा है भाई? ये नगण, ये भी नगण। ये कौन सा गण बन रहा है? मगण। ये भी यगण। और ये भी कौन सा बन रहा है? यगण बन रहा है। लघु 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 गुरु गुरु गुरु, ये नगण बना, ये नगण बना, ये भी क्या बना? मगण। लघु गुरु गुरु, क्योंकि उससे आगे आधा वर्ण है, यगण बन गया। और ये क्या बन जाएगा? गुरु गुरु लघु, सॉरी, ये लघु हो जाएगा, हाँ। और ये गुरु, तो ये भी कौन सा बन गया? यगण बन गया। लघु 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 गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु 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 गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु गुरु। अंतिम आवश्यकता अनुसार गुरु हो गया। तो ये भी नगण बन गया, ये भी नगण बन गया, ये मगण बन गया, ये यगण बन गया, और ये भी यगण बन गया। ये नगण बन गया, ये भी नगण बन गया, ये मगण बन गया, यगण बन गया, और ये भी यगण बन गया। यानी इसके प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? 15 वर्ण होते हैं। और वर्णों का क्रम नगण नगण मगण यगण यगण के रूप में होता है। यति 8 और 7 वर्णों पर होती है। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे आगामी कालांश में। जय हिंद, जय भारत।